कहते हैं कि एक बादशाह के दरबार में एक फकीर आया और कहने लगा, सुना है कि आपकी सखावत के पूरी दुनिया में चर्चे हैं और आप बहुत मशहूर हैं। बादशाह ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने, मांगो क्या मांगते हो। फकीर ने हाथ में पकड़ा कासा आगे बढ़ा दिया और कहने लगा, बस इसे भर दीजिए। बादशाह ने अपने गले से कीमती हार उतारा और कासे में डाल दिया, मगर कासा न भरा। लिहाजा बादशाह ने अशरफियों से भरी हुई बोरी मंगवाई और कासे में डाल दी, मगर कासा फिर भी लबालब न भर सका। फकीर तंदिया नजरों से बादशाह को देखने लगा। बादशाह ने फकीर की नजरों और शर्मिंदगी से बचने के लिए अपने पूरे खजाने का मुंह खोल दिया। तमाम माल और दौलत कासे में उंडेल दी, मगर कासा फिर भी भर न सका। आखिर बादशाह ने अपने सर से ताज उतार कर फकीर के कदमों में रख दिया और पूछा, ऐ पुरस्कार शख्स, कम से कम इतना तो बता दे कि आखिर ये किस बुजुर्ग हस्ती का कासा है, किशकोल है। फकीर मुस्कुराया और बोला, हजूर ये कोई आम कासा नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान का कासा है जो आज तक कोई भी अमरीकी सदर या पूरी दुनिया मिलकर नहीं भर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यारी है। मैं आपकी मोहब्बतों का मकरूज हूं, मशकूर हूं। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 23 जुलाई 2026 की तारीख है और दिन है जुमेरात का। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुद्दों पे आए, खबरों पे आए, आपसे रिक्वेस्ट है कि मरहूमीन को लाजमी याद कर लें, अपने मरहूमीन को भी और मेरे मरहूमीन को भी, ताकि उनकी जो मंजिलें हैं वो आसान हो। आपसे दो रिक्वेस्टें करनी है। एक रिक्वेस्ट है ये कि YouTube का जो एल्गोरिथम है ना, वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो गया है। व्यूज आप देख सकते हैं कि पहले कितने व्यूज आते थे और अब कितने व्यूज आते हैं। इसका तौर ये है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा जाए, यानी पूरा देखा जाए। एक तौर ये है। दूसरा तौर ये है कि आपको सामने टिकटॉक हैंडल नजर आ रहा होगा, उस टिकटॉक हैंडल पे जाएं और वहां पे फॉलो करें, क्योंकि टिकटॉक भी एक कमाई का, मजदूरी का जरिया है। लोग उस पे जो है वो फाशी फैला के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह यही काम करना है, तो उसको लाजमी आपने फॉलो करना है। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, सामने आपको हैंडल नजर आ रहा होगा और शुक्रिया का वहां भी मौका दें। मुद्दे हमारे क्या हैं? मुद्दे हमारे ये हैं कि फील्ड मार्शल साहब जो है ना वो खौफजदा हो गए हैं और उसकी वजह एक जंगी जुर्म की नौयत है कि एक जंगी जुर्म किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। वो कौन सा है वो आपके सामने रखना है। फिर आज आपको कंजर की तारीफ बतानी है। ये लफ्ज बहुत कॉमन है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये आज आपको मैं बताऊंगा कि कंजर किसे कहते थे, अब किसे कहते हैं, फिर ये शहरों में कैसे आए, फिर पाकिस्तान में अक्सरियत हुक्मरान बन गई। ये आपको बताना है। 5 अगस्त अगर मुराद सईद वो सामने आते हैं तो ठीक है, वरना एक जलसा होगा और जो है ना वो बस खत्म। इमरान खान को 3 साल हो जाएंगे, 2-3 साल और गुजार लेंगे बैरिस्टर गौहर और जो है ना वो सुहेल आफरीदी। जिस तरह 26 नवंबर की FIR से कतई ताल्लुक किया है बैरिस्टर गौहर ने पेश न होके, उसी तरह इमरान खान से भी कतई ताल्लुक कर लेंगे। खबरें ये भी हैं कि बैरिस्टर गौहर को कहा गया है कि तुम्हें घर वाले दूसरी दफा दाल नहीं देते, तुम सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन बन गए हो, इसी को चलने दो और तुम चेयरमैन रहो, बातें शातें कर लिया करो और बस इस पे बात करेंगे। और फिर एटमी प्रोग्राम जो है वो सऊदीया के लिए हलाल करार पाया है। ये जो मुफ्ती आजम है डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने सऊदीया को हलाल करार दिया एटमी प्रोग्राम के लिए, लेकिन जो ईरान का एटमी प्रोग्राम है वो हराम है। इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और ये भी कई निगार कह रहे हैं कि सऊदीया ने पाकिस्तान को डबल क्रॉस किया है। पाकिस्तान भी डबल क्रॉस करते हैं भाई, लोग शुरू से करते आ रहे हैं, तो इस दफा सऊदीया ने कर दिया है।
اور शायद हुसैन सईद ने भी इस पे बात की है, तो इस पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने जो मेन खबरें हैं, जो दुनिया में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये मैंने आपको सुबह वाले वीलॉग में बता दिया था कि पेट्रोल आज आपने ज्यादा कीमत पे डलवाया होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है वो इजाफा हो गया और रोज होगा, क्योंकि जो बैनुल अक़वामी मंडी है, गल्फ की जो सूरत हाल है वो खराब होती जा रही है, खराब तर होती जा रही है। और बड़े बड़े अखबारात कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पिट तो चुके हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहाना नहीं मिल रहा कि वो इस सारे जो है ना वो लायबिलिटी को खत्म किस तरह करें, यहां से निकलें कैसे, अवाम को कैसे मुतमिन करें। फिर मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, मेरा ख्याल है नवंबर में या अक्टूबर में, तो ये सारे मामला जो है गल्फ के यानी मशरिक वस्ता के वो खराब है, और आहिस्ता आहिस्ता जो पूरा गल्फ है वो इसकी लपेट में आ रहा है। और इसको सामने रख के जो मशरिक वस्ता के ममालिक हैं वो बड़े सख्त कवानीन बना रहे हैं, जिससे पाकिस्तान बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद, बहुत ये जो रोटी पानी चल रहा है ना पाकिस्तान में, अगर ये पाकिस्तान के जिम्मे हो तो ये भूखा मार दे लोगों को। ये वो लोग हैं जो मुल्क छोड़ गए और अक्सरियत इनकी चली गई गल्फ में, यूएई में चले गए, बहरीन चले गए, इराक चले गए, इसके अलावा सऊदीया चले गए, बहुत बड़ी तादाद वहां पे मजदूरियां की, वहां पे कोर्सेस किए, और फिर जो है ना कई तरक्की कर गए। कई लोग मजदूर हैं, वो घरों को 50,000 60,000 1 लाख रुपया भेजते हैं। उनका घर पीछे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, माँ भी है, बीवी भी है, बहनें भी हैं, बहनों की शादी है, ये सारा सिस्टम चलता है। लेकिन ये जो हालात बने हैं, तो अकामे के मामलात हो गए, नौकरियों के मामलात हो गए, ये बड़े मामलात बिगड़ गए हैं गल्फ में। और वो हमारी जुबान में एक मुहावरा है कि जहां से पत्थर गिरता है तो गरीब के सर पे गिरता है। ये मामलात भी जाहिर है गरीबों के लिए खराब हो रहे हैं। मार्को रूबियो ने एक बयान दिया है, जो भी हम बात कर रहे थे, वज़ीर खारजा है अमेरिका के, ये कहते हैं कि वाशिंगटन जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन तेहरान जो है वो इसके लिए तैयार नहीं। बात बिल्कुल दुरुस्त है मार्को रूबियो की, लेकिन मुज़ाकरात के लिए वो इस तरह तैयार है कि ईरान हथियार डालकर टेबल पे बैठे, ईरान जो है वो हार कर टेबल पे बैठे। जब आप टेबल पे बैठते हैं तो आपकी पोजीशन देखी जाती है कि आपकी मैदान में क्या पोजीशन है, चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे वो जंगी मैदान हो। अगर आपकी पोजीशन तगड़ी हो तो आप कुछ गेन कर लेते हैं, अगर आपकी पोजीशन कमजोर हो तो फिर टेबल पे बैठने का कोई फायदा नहीं। अगली खबर यह है कि जो है वो कई माह की शदीद कशीदगी के बाद सऊदीया और यूएई के दरमियान बर्फ पिघली है, और जो सोशल मीडिया है उस पे दोनों ने पैगामात जो है वो नशर किए हैं, पैगामात दिए हैं, और एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया है, दोस्ती का इजहार किया है यूएई और सऊदीया ने। आपको पता है लीबिया में जो मुदाखलत थी जो है ना वो यूएई की, और खासकर जो सूडान में मुदाखलत थी और जो यमन में मुदाखलत थी, वहां से दोनों मुल्कों के तल्लुकात बहुत खराब हो गए थे। बहरहाल अब इनमें थोड़ी सी जो है कशीदगी में कमी आ रही है। उसके बाद जो अगली खबर है कि जो ट्रंप का रवैया है, ये जो बैनुल अक़वामी मंडियां है ना, इनका एक साइकोलॉजिकल मसला है। वो समझते हैं कि ट्रंप के रवैये में तब्दीली आएगी तो मामलात बेहतर होंगे, अगर ट्रंप के रवैये में तब्दीली नहीं आती तो मामलात में तब्दीली भी नहीं आएगी। गुज़िश्ता 6 हफ्ते की जो बुलंद तरीन सतह है उसको ऑयल ने छू लिया है, और इसकी एक ये वजह भी है कि ज्यादातर जो ऑयल है उस पर कंट्रोल अब अमेरिका का है। अमेरिका खुद बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, फिर उसके बाद इराक का कंट्रोल उसके पास है, फिर उसके बाद वेनेजुएला का कंट्रोल अमेरिका के पास है। तो अमेरिकी सदर का रवैया वो बहुत असरअंदाज होता है। तो 6 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर ये जो तेल की मंडियां हैं ये फ्लोट कर रही हैं। पाकिस्तान से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान से अच्छी खबर का इंतजार रहता है कि कोई अच्छी खबर आए। अच्छी खबर नहीं है, क्वेटा से कराची जाने वाली एक कोच पर फायरिंग हुई है और उसमें 4 बेगुनाह अफराद जो है वो शहीद हो गए हैं। ये लोग भी मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं। आपको पता है कि बलूचिस्तान में मादनी ज़खायर हैं, पंजाब से बहुत सारे लोग कानों में काम करते हैं, कानों में,
यानी वहां पे माइंस में, तो वहां पे फिर ये आते जाते रहते हैं। जाहिर है उनका घर पंजाब में है, वो अपने बीवी बच्चों को मिलने के लिए या माँ बाप को मिलने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग वहां पे, कोई नाई है, कोई मोची है, जाहिर है एक ही मुल्क है, जा सकते हैं। लेकिन अक्सर जो है उनके साथ यही होता है कि जब वो या तो आ रहे होते हैं पंजाब से या जा रहे होते हैं अपने प्यारों के पास, और उनके साथ ये मामला हो जाता है। जो पाकिस्तान का पेरिस है उसको कहता है मीडिया, पेरिस कहता है, हम लाहौर कहते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब नवाज शरीफ की कुड़ी ने जो है वो उसको पेरिस बना दिया है। तो बहरहाल बारिश ने उसको डुबो दिया है। बारिश बिल्कुल ही जो है ना वो नहीं करती, एतबार नहीं करती इनके दावों पे या इन पे तकिए नहीं करती। घंटा बारिश होती है और हर तरफ पानी पानी होता है। ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन फिर सीवरेज का सिस्टम मुल्कों का अच्छा है, जहां पे फिर पानी रोडों पे खड़ा हो जाता है, जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुअत्तल होती है। बहरहाल सोशल मीडिया भरा हुआ है जो पाकिस्तानी पेरिस है कि वहां पे पानी ही पानी है पूरे लाहौर में। उसके बाद हम एटमी प्रोग्राम की बात करेंगे। सऊदी एक मुआहदा करता है पाकिस्तान के साथ कि सऊदीया पे जो हमला होगा वो पाकिस्तान पे कंसिडर होगा। ठीक हो गया जी। पाकिस्तान पे अलबत्ता हमला होगा तो सऊदीया दुआ खैर करेंगे, वो दुआ करेंगे। वो कर क्या सकते हैं? उन्होंने किराए की फौज रखी हुई है, किराए का जनरल रखा हुआ है, वो और क्या कर सकते हैं सिवाय सर पे जो उन्होंने वेस्पे के टायर बांधे हुए हैं। अभी मई में हमारा हुआ था, इंडिया के साथ क्लैश हुई थी, तो हमें तो सऊदीया कहीं नजर नहीं आया। बहरहाल इनका दिफाई मुआहदा होता है। और अब क्या होता है, अब ये कि अमेरिका ऑफर कर देता है इंडिया को एटमी प्रोग्राम की, कि वो उसके साथ एटमी प्रोग्राम जो है वो शुरू कर सकता है, उसके एटमी प्रोग्राम में मदद दे सकता है, और इसके बदले में अरबों डॉलर्स वो सऊदीया से लेगा। अब जो खर्चा जो है वो कर रहा है सऊदीया गल्फ में, वो खर्चा भी तो पूरा करना है, और बिस्मिल्लाह पढ़ के ये खर्चा पूरा करेंगे। चाहे वो सऊदीज हैं, चाहे वो कतरी हैं, ये खर्चा पूरे करेंगे। चाहे वो कुवैती हैं, उनके पास भी बहुत पैसे हैं। तो बहरहाल ये अब बहस छिड़ गई है, इजराइल ने इस पर इतराज किया है, पूरी दुनिया इस पर बहस कर रही है कि वही एटमी प्रोग्राम वो ईरान के लिए हराम है, सऊदीया के लिए हलाल है। बाद लोग इसको इस तनाजुर में देख रहे हैं कि ये एटमी प्रोग्राम वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, क्योंकि इजराइल के खिलाफ तो मेरा ख्याल है नहीं करेंगे। बाद लोग इस पे कह रहे हैं कि क्योंकि ईरान की जो खारजा पॉलिसी है वो आजाद है, वो अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, लिहाजा उनका एटमी प्रोग्राम हराम है। और ये चूंकि लेले हैं अमेरिका के, हालांकि पिछले दिनों जितनी बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सुलेमान की थी, किस्म ऐस अगर किसी गैरतमंद की होती तो ये नौबत ना आती। लेकिन आपको पता है अरब कब का गैरत शहरत से हाथ धो बैठे हैं और वो उसी लाइन पे चल रहे हैं। तो ये एक नई बहस दुनिया में छिड़ गई है कि सऊदीया पाकिस्तान को डबल क्रॉस कर रहा है। क्या वो मुआहदा खत्म समझा जाए और अब अमेरिका के साथ मुआहदा हो गया है, और अमेरिका जिसकी साख बुरी तरह गिरी अरबों में, अरब कहने लगे कि आपने हमारा क्या दिफा किया, क्या आपने दिफा किया है हमारा, हम पे उसी तरह हमले हुए। अभी सऊदीया में फिर हमला हुआ है, और ये भी शुनीद है कि ऐसी जगह पे हमला हुआ है जहां पे पाकिस्तानी मौजूद थे, पाकिस्तानी जहाज मौजूद थे। तो क्या किया अमेरिका ने, जहां से सारे सिस्टम उठा के इजराइल की जो है ना वो हिफाजत के लिए ले गया। तो ये बहुत सारी जो थ्योरीज है ये मार्केट में है। ये एक अपनी साख बचानी है कि जी हम आपके साथ एटमी मुआहदा करते हैं, 1 अरबों डॉलर वसूलने हैं सऊदीया से, जो सऊदीया देगा। फिर सऊदीया और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे का क्या होगा, फिर ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो क्यों हराम है और सऊदीया का क्यों हलाल है। ये बहुत सारी बहस बहरहाल आने वाले दिनों में ये छिड़ेगी। ये मामला इतनी आसानी से नहीं निपटेगा। पहले पीटीआई इंतजार करती रही कि जो इलामा राजा नासिर अब्बास हैं, ये सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, इनकी जमात की एक ही सीट है, यानी इनकी जमात की भी नहीं है, इनको भी जाहिर है पीटीआई ने जो है ना वो सेनेटर बनाया है। फिर इमरान खान ने इलामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में और महमूद खान चकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बना दिया, वो बन गए। इमरान खान ने यह समझा कि महमूद खान चकजई बलूचिस्तान से हैं, पख्तून है, इलामा राजा नासिर अब्बास भी बड़े दबंग आदमी है, तो ये कोई एहतजाज वगैरह, लेकिन इसको भी बड़ा अरसा गुजर गया, बड़ा अरसा मुज़ाकरात और ये और वो और सारा कुछ। अब पीटीआई ने फैसला किया है कि वो अपने तौर पे एहतजाज करेगी, बड़ी अच्छी बात है। इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन हैं,
महमूद खान चगलई से ऐसा उनका रिश्ता नहीं है। इलामा राजा नासिर अब्बास ठीक है उनके दोस्त हैं, लेकिन चेयरमैन तो वो पीटीआई के हैं, बानी तो वो पीटीआई के हैं। और ये जो सीटें सुहेल आफरीदी ने ली हुई हैं, एमएनएस ने ली हुई हैं, तो ये पीटीआई पे ली हैं, इमरान का वोट इनको पड़ा है। तो अब उन्होंने फैसला किया है कि जी वो एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। अब दो आरा हैं। एक राय ये है कि 5 अगस्त को जलसा होगा इमरान खान स्टेडियम पेशावर में, वो स्टेडियम भर देंगे, जाहिर है केपीके है, रात को जलसा होगा, अपनी हुकूमत है। उसके बाद क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। एक और राय भी है, एक राय ये है कि जी प्लान है, एक प्लान है एहतजाजी तहरीक का, और सुहेल आफरीदी ने कहा है कि हुकूमत जाती है तो जाए, अब इस प्लान से पीछे नहीं हटेंगे। अब इस पे लोग जो है वो पेशगोइयां कर रहे हैं, यानी ये पेशगोई भी हो रही है कि अब जो एक दो प्रोग्रामों में मैंने पहले भी कहा था, तो मेरे मोहतरम व्यूअर्स ने जो है वो इतराज किया था, तनकीद की थी कि आप मुराद सईद को क्यों कह रहे हैं कि वो बाहर आए। मेरा सवाल ये है कि इमरान खान बड़े हैं या मुराद सईद, इमरान खान जेल में है या मुराद सईद, इमरान खान की जिंदगी को थ्रेट है या मुराद सईद, मुराद सईद की जिंदगी को भी थ्रेट है, लेकिन इमरान खान तो बिल्कुल शिकारियों के चुंगल में है। इमरान खान की बहन का रिकॉर्ड पे बयान है कि ये 2 महीने में इमरान खान को मार देंगे। फिर मुराद सईद का क्या किया जाएगा? मुराद सईद या ये इंतजार कर रहे हैं कि मैं चेयरमैन बनूंगा बाद में, तो कब वो यानी बाहर आएंगे, गिरफ्तार होंगे, तशद्दुद होगा तो किस पे नहीं हुआ। अब इतनी बड़ी वो कहते हैं जी इमरान खान डायरेक्ट कहे, इमरान खान किस तरह डायरेक्ट कहें, उनसे कोई मिलते ही नहीं है, न किसी को इसीलिए मिलने देते हैं। वो एक वीडियो वायरल हुई है, एक बच्ची वो प्रिजन वैन को रोक के खड़ी है इंडिया में, बच्ची और प्रिजन वैन खड़ी है, वो उसके सामने खड़ी है। मैं देख के शुक्र पड़ रहा था कि पाकिस्तान नहीं है, इस्लामी जमहूरियत नहीं है, यही प्रिजन वैन कुचल देती बच्ची को और निकल जाती। किसने पूछना था, किसने पूछना था? ये तो फर्क है ना इंडिया में और पाकिस्तान में। फाशिस्ट रिजीम अपनी जगह, लेकिन जमहूरियत का फर्क है, सिंपल फर्क है। फिर मुजामत जहां भी हो अपने हकूक के लिए मुजामत जिंदाबाद होती है, बिल्कुल मुजामत अपने हकूक के लिए, फसाद के लिए नहीं, फितने के लिए नहीं, अपने हकूक के लिए कि हमें हक दिया जाए हमारा, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो। श्रीलंका में हुआ, हम खुश हुए कि अच्छी बात है। बांग्लादेश में हुआ, 15 साल की अमरीत थी, हम खुश हुए कि अच्छी बात है। यहां पे नहीं होती, यहां पे लोग अपने हक के लिए नहीं उठते। वहां पे अकेली लड़की ने प्रिजन वैन रोकी हुई है और प्रिजन वैन खड़ी है, उसके हाथ में मोबाइल है, वो कम से कम अभी मीडिया से डरते हैं कि मीडिया पे आ जाएगा। वो लड़की शुक्र पड़े कि पाकिस्तान नहीं था, वरना उसे बालों से पकड़ के घसीटा जाता, फिर अल्लाह की फौज होने का दावा भी किया जाता, या उसको गायब कर दिया जाता, या उसका खानदान गायब हो जाता। तो मुराद सईद वो आए बाहर आए, तब तहरुक पैदा होगा, तहरीक पैदा होगी। यानी लोग एज्यूम कर रहे हैं कि अब मुराद सईद के बाहर आने का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि उसकी एक वजह है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हर बंदा पीटीआई का डिस्क्रेडिट हो गया है, स्वाय खान की बहनों के। खान की बहनों का इशू यह है कि वो सियासतदान नहीं है, वो कुछ सियासतदान है, या तो बेनजीर की तरह होती, नुसरत भुट्टो की तरह होती, जो हुकूमती मामलात में शामिल होती है। इनका भाई वजीर आजम था, ये कभी वजीर आजम हाउस नहीं गई थी, ये तो वो आ जाए निकल आए, बिल्कुल बस ठीक है जी, आप सारे झरनों में जाएं और वो खुद आ जाएं। वरना मुराद सईद को जो है अब फील्ड में आना पड़ेगा। वक्त तेजी से गुजर रहा है, इमरान खान का वक्त तेजी से जाय हो रहा है, इमरान खान तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, इमरान खान तेजी से बीमार हो रहे हैं। अगर उन्होंने कश्मीर की तर्ज पे एहतजाजी तहरीक शुरू करनी है, चलानी है, तब तो कोई फायदा होगा, वरना जलसे के बाद सारा कुछ खत्म, हर कोई घर गया, उसका जो है वो कोई फायदा होने वाला नहीं है। और तहरीक मोमेंटम पकड़ेगी अगर मुराद सईद जो है वो बाहर आ जाए, वो अभी तक डिस्क्रेडिट नहीं हुए। अगली खबर, ये जरदारी का लौंडा है, ये अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा है। ये पाकिस्तान में नजारे आपको देखने को मिलते हैं, यानी कश्मीर में इसका वजीर आजम है फैसल राठौर, इनकी हुकूमत है, और वहां पे ये अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहा है। नई शुरली जो छोड़ी है वो ये
कि एक रायबंद का शहरी वो आकर कश्मीर का वजीर आजम बनना चाहता है। ये आज से 2 दिन पहले नवाज शरीफ ने अपनी दबी दबी ख्वाहिश का इजहार किया कि जालिमों, अगर पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं बनाते तो कश्मीर का वजीर आजम बना दें। यानी जब मुझे नहाने वाले फट्टे पे लटाया जाए, जब मेरे अंगूठे बांधे जाएं, तो मेरे नाम के साथ लगा हुआ हो कि आजाद कश्मीर के वजीर आजम नवाज शरीफ वो इस जहान फानी से कूच कर गए, यानी ये तो मेरे नाम के साथ लिखा जाए। तो ये जरदारी का लौंडा जो है वो तनकीद कर रहा है कि जो है वो एक रायबंद का शहरी। बहरहाल मैंने कहा है कि जब यानी इनके मौसम होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में आपने नहीं देखा कि एक दूसरे के कपड़े फाड़े उतारे, नंगे तो दोनों हैं, या तो दीवारें ऊंची करे हमाम की, फिर हुकूमत वो बन गई, गिलगित गया। अब गिलगित वाले जाने और उनका मुकद्दर जाने, उधर से खत्म हो गए। कश्मीर का इलेक्शन आ गया, इधर आ गए। इधर हैं दोनों करप्ट, हैं दोनों चोर, हैं दोनों नौसरबाज, चाहे वो खानदान है चाहे ये खानदान है। अब यहां पे इलेक्शन हो जाएगा, मिलके हुकूमत बना लेंगे, अल्लाह खैर सला, अवाम घर ये इक्तदार में। तो आपको इसलिए कंजरों की तारीफ आज बतानी थी और एक बहुत बड़े बंदे के मुंह से बतानी थी कि कंजर की तारीफ क्या है। अब वो जंगलों से निकल आए और पाकिस्तान के हुक्मरान भी बन गए। लफ्ज कंजर के मानी और उन लोगों को कंजर समझे जाने के ज़िम्न में जोश मलियाबादी का ये वाकया बायसे दिलचस्पी होगा। जोश मलियाबादी आप जानते हैं, बहुत खुले डुले और बहुत बड़े शायर थे। वो क्या कहते हैं, एक बार जनाब जोश लाहौर तशरीफ लाए तो एक नौजवान ने उनसे दरखास्त की कि जनाब मीर तकी मीर का एक शेर समझा दिया जाए। जोश साहब ने ग्लोरी मुंह में रखते हुए पूछा, कहिए मियां साहबजादे कौन सा शेर है? जोश ने कहा, नौजवान ने बताया, शेर सुने, मीर जी इस तरह से आते हैं जैसे कंजर कहीं को जाते हैं। मीर जी इस तरह से आते हैं जैसे कंजर कहीं को जाते हैं। ये मीर का शेर है। जोश मुस्कुराए और फरमाया कि लफ्ज कंजर तंग कर रहा है? तो जवान ने हां में सारे लाया कि जी सर, जाहिर है। जोश साहब बोले, साहबजादे ये पंजाब का कंजर नहीं है, गंगा जमुना की वादी में कंजर खाना बदोश को कहते हैं, जिसका कोई मुतय्यन ठिकाना नहीं होता। पुराने वक्तों में कंजर ज्यादातर जंगलों और बियाबानों में रहा करते थे। ये लोग हसूल खुराक के लिए उमूमन जंगली जानवरों का शिकार करते थे और बाज दूध और गोश्त के लिए बकरियां, गाय और भैंसें भी पालते थे। उनमें से बेशतर अभी तक एक जगह से दूसरी जगह पड़ाव और नकल मकानी करते हुए वही रवायती खाना बदोशाना जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि चंद एक शहरों और कस्बों में भी बस गए हैं। उनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। ये लोग अक्सर इंतहाई गरीब होते हैं और हसूल रोजगार के लिए ऐसे घटिया काम भी कर लेते हैं जिन्हें अमीर लोग नहीं कर सकते। और बाज जगह तो ये हुक्मरान भी बन गए हैं, शहरों में आए, कस्बों में आए, वहां पे बसे और फिर हुक्मरान बन गए। और उन मुल्कों में पहला नाम पाकिस्तान का है। अगर यकीन नहीं आता तो शरीफ खानदान की हिस्ट्री वो शमशाद अहमद खान से सुन ले, जो सेक्रेटरी खारजा है, उनसे सुन ले। जब ज्ञानी जेल सिंह ने नवाज शरीफ के सामने, इंडियन सदर ज्ञानी जेल सिंह ने सारा कच्चा छट्टा खोल दिया, तो जो कंजर शहरों और कस्बों में आए वो पाकिस्तान में बहुत तरक्की कर गए। तो ये ऐसे काम भी करते हैं जो अमीर लोग नहीं कर सकते। जोश साहब कह रहे हैं, कंजर कबाइल हिंद आरियाई जुबानों की एक गैर मारूफ कंजरी जुबान बोलते हैं, लेकिन अमूमन ये सभी पंजाबी और उर्दू भी बोलते हैं। हमें तजर्बा है, पंजाबी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, हुक्मरान भी बन गए हैं और जाति उमरा का जो पेशा है। लेकिन लफ्ज कंजर की आज मेरा ख्याल है कि आपको पहली दफा तारीफ का पता चला होगा। हम अपनी मजीद जो खबरें रह गई हैं उस पे आते हैं।
चुनाव में भारत ने पानी छोड़ दिया है, अब ये गेम जारी रहेगी, जब जरूरत होगी तो वो रोक लेंगे। 4-5 डैम बन रहे हैं, बकौल राना सनौल्ला, सांस बंद करनी थी, पाकिस्तानियों की बंद कर दी है सांस। और इसके अलावा जब पानी ज्यादा आएगा, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है इंडिया में, तो वो स्पेलवेज खोल देंगे और पाकिस्तान के जो जिले हैं, पाकिस्तान के जो सूबे हैं, वो डूब जाएंगे। तो अब फिर यहाँ पे खतरा है सियालकोट को, लाहौर को, अभी रावी के स्पेलवेज खुलेंगे और फिर पाकिस्तान की जो है कि वो अरबों का नुकसान हो जाएगा। अगली खबर जी, हिटलर के घर को ऑस्ट्रिया में यानी वो बनाने की कोशिश की गई यादगार, और जो है ना कौमी विरसा, लोगों ने जो दाएं बाजू के लोग हैं, जाहिर है हर किसी के जो है ना वो हामी मौजूद हैं, एडोल्फ हिटलर के भी मौजूद हैं। तो वहां पे ऑस्ट्रिया की हुकूमत ने थाना बना दिया, जो रिहायश गाह थी, यानी ये ज़हन में रखें जो एडोल्फ हिटलर की पैदाइश थी तो वो ऑस्ट्रिया की है, जिसका दारुल हुकूमत वियना है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। तो उसके जो हिटलर की जय पैदाइश थी उसको थाना बना दिया गया है, पुलिस स्टेशन बना दिया गया है, ताकि कोई यादगार बनाने से बाज रहे। जो स्टूडेंट्स की मूवमेंट है, मैंने आपको बताया कि एक बच्ची ने प्रिजन वैन को रोक लिया, वो मुंबई से होती हुई बेंगलुरु, जिसे बेंगलोर पहले कहते थे, और गोवा तक जो है वो फैल गई है, क्योंकि अब इसको कांग्रेस की या अपोजिशन जमातों की हमायत भी हासिल है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो भी इसमें शामिल हैं। आखिरी खबर पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की खबर आपको पता है दिल दहला देने वाली होती है। पहले गंदम महंगी हुई किसान से लेने के बाद, किसान को सरकारी तौर पर लूटने के बाद, सरकारी तौर पर लूटा गया, जब लूट का माल इधर आ गया, 2300-2400 का माल ले लिया तो 4000 कर दिया, 5000 कर दिया, फिर बात आई आटे तक, 2900 रुपए का 15 किलो और 20 किलो पहुंचा दिया, फिर बात आई रोटी पर, अब तनाजा हुकूमत कहती है कि 14 रुपए की रोटी बेचनी है, और जो नॉन बाई एसोसिएशन है वो कहते हैं कि आप हमारे तंदूर ले लें और आप 14 रुपए की यानी आटा परचेज करें, फिर फ्यूल उसमें डालें, फिर रोटी पकाएं, मजदूरी डालें और आप 14 रुपए की बेच के दिखाएं। ये वही ड्रामेबाज हुकूमत है। मेरी उम्र के बंदों को याद होगा कि इसी अर्दली ने एक स्टंट निकाला था, 2 रुपए रोटी 2 रुपए की, बड़े बड़े प्लांट आए थे और फिर वो सारे प्लांट कचरे में बिके थे और पाकिस्तानियों के अरबों रुपए वो तंदूरों में झोंक दिए गए थे। बहरहाल ये दौरान चल रहा है कि रोटी 30 रुपए की जो है पाकिस्तान में। जो आखिरी खबर है वो बड़ी जो है ना वो संगीन किस्म की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इमेजेस जारी किए हैं। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान हमला करता है और नीचे वो कहते हैं रिहेबिलिटेशन, जो लोग नशा करते हैं ना उनके इलाज का अस्पताल होता है, ये कहते हैं दहशतगर्दों के ठिकाने। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तस्दीक कर दिया कि वो अस्पताल था और उसमें मरीज थे। उनकी आप वेबसाइट पे जाएं एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो उन्होंने ताबूत रखे हुए हैं लाइनों में, जो लोग वहां पे मरे ताबूत पड़े हैं, और उन्होंने कहा कि ये जंगी जुर्म है। रिहेबिलिटेशन पे जो हमला है अस्पताल पे, ये जंगी जुर्म है। उन्होंने विजुअल जारी कर दिए हैं सैटेलाइट के। अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, अगर वो विजुअल मौजूद है, वो 26 नवंबर के विजुअल नहीं होंगे सैटेलाइट के, मुरीद के नहीं होंगे, 9 मई की नहीं होंगे, चीन के पास नहीं होंगे, चीन के पास। अमेरिका कहता है चीन को छोड़ो, तो चीन के पास वो इमेजेस नहीं होंगे। तो क्या आप इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खिलौना है? क्योंकि ये याया अफरीदी के पास केस नहीं जाते, ये ज़हन में रखें, ये केस जाते हैं आलमी अदालत में, जहां पे कोई याया अफरीदी नहीं, कोई सरफराज डोगर नहीं, आलिया नीलम नहीं। जंगी जुर्म का जो मुकदमा है, जिस तरह बेंजामिन नेतन्याहू के जो है ना वो खिलाफ चला और चल रहा है, उस तरह बैन अक़वामी अदालत में चलता है। और सबसे मैं नहीं दिखा सकता, मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। वकार मलिक ने विजुअल दिखाए हैं, पहले दिखाए हैं कि बिल्डिंग्स पहले कैसी थी और पाकिस्तान के हमले के बाद उन बिल्डिंग्स का क्या हुआ वो भी दिखाए हैं। आप खुद देख लें, मलबे का ढेर बन गई, ताबूतों की लाइन लगी हुई है,
एक खौफजदा शख्स जिसको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का डर हो वो क्या कर सकता है? जो कुछ वो कहेंगे, अब तो $10 अरब भी मांग लिए, वो तो वही करेगा, वरना विजुअल उनके पास है, सारे विजुअल है उनके पास, सारे सबूत है, सारे सबूत है उनके पास। मैंने आपको बताया था एक दफा कि ईवान सदर और ईवान वजीर आजम में जो गाड़ी दाखिल होती है ना और जो गाड़ी बाहर निकलती है, उसकी नंबर प्लेट भी अमेरिका को पता चल जाती है इसकी नंबर प्लेट क्या है, अगर लगी हुई हो तो वो भी उनको पता चल जाता है, उनका जो सैटेलाइट सिस्टम है। चीन का भी इसी तरह है। तो जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, यानी जलियांवाला बाग, जनरल डायर, ब्रिगेडियर जनरल डायर, तो यहां पे कितने जो है ना वो जलियांवाला बाग हुए। अभी रिसेंटली कश्मीर में उन्होंने 50 लोगों के नाम जारी कर दिए हैं, 50 लोगों के, जवानों के। आज यौम शोहदा भी मेरे ख्याल है वो मना रहे हैं, तो जिनको शहीद किया गया। डी चौक आप भूल गए, मुरीद क्या भूल गए, 9 मई आप भूल गए। तो ये जो खौफ है वो हड्डियों में सरायत कर रहा है कि कहीं पे जंगी, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल गवाही दे रही है कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर ही था, वहां पे मरीज थे, वहां पे नशई थे, उनका इलाज हो रहा था, और उन्होंने इमेजेस वो जारी कर दिए हैं। वो इमेजेस आप खुद देख सकते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की वेबसाइट पे चले जाएं। अस्पताल के पहले इमेज कैसे हैं, पेशेंट्स एरिया, और फिर हमले के बाद उसकी क्या हालत है वो आप देख सकते हैं। और ये जंगी जुर्म है और ये चलता है आलमी अदालत में। इसका मतलब है कि आपके खिलाफ बहुत सारा मवाद वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के पास है। यही बात नवाज शरीफ की कुड़ी कहती है, हमारे पास वीडियोज हैं बड़े लोगों की। यही बात जो है ना वो सदर लुगड़ कहता है कि कोई स्विमिंग पूल में गिरा पड़ा है, कोई वॉशरूम में उल्टा पड़ा है, कोई कहां पे पड़ा है बगैर कपड़ों के, हमारे पास वीडियोज हैं। अब यही वीडियोज वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के पास है। गॉड कनेक्टिंग आप कर लें। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।